स्वागत है आपका। पहले तो इनफैक्ट आपने हालांकि पहले भी ये बात कही है कि ये पूरा मैटर कितना एस्केलेट होगा और अगर ये ज्यादा सिचुएशन वर्सन होती है तो भाव कहीं भी जा सकते हैं। बट मौजूदा स्थिति में एटलीस्ट $150 की चर्चा तो शुरू हो गई है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान जो है वो अमेरिका का मुकाबला तो कर नहीं सकता, ना इजराइल का कर सकता। तो ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उसने जो तेल है और तेल के जो रास्ते हैं, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उसको पूरी तरह वेपनाइज कर दिया है। पहले उनके विदेश मंत्री कहते रहे कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है हम उसको बंद नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कल जो वक्तव्य आया है उनके नए जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने तो बिल्कुल सारा फोकस ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम नहीं खोलेंगे और जो है साथ में जो वहां से आवागमन जो है हम उसको नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया जो क्योंकि फौजी रूप से तो अमेरिका का मुकाबला कर नहीं सकते, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर वो बंद रखते हैं या वहां जो आवागमन होता है ऐसे देशों को जिनको ईरान पसंद नहीं करता उनको टारगेट वो करते हैं, तो जाहिर है कि वहां पे जो है वो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। दूसरी, अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने कल जो है एक टेलीविजन चैनल को कहा कि भाई कम से कम इस महीने के आखिर से पहले या अप्रैल से पहले वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, यानी वहां की नेवी जो है वहां पे एक चैनल ऐसा नहीं खोल सकती जो जहां पे अमेरिकन नेवी लग जाए जिससे कि टैंकर्स का आवागमन शुरू हो जाए। उन्होंने कहा अभी ये संभव कम से कम 10-15 दिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जो ईरान की स्ट्रेटेजी है कि तेल को वेपनाइज कर दो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज कर दो, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हड़कंप पैदा कर दो, ये उनकी रणनीति है अमेरिका का मुकाबला करने की। और ईरान पीछे नहीं हट रहा है और अमेरिका भी लगता नहीं वो भी पीछे हट रहा है। ऐसे हालात के अंदर जो हालात बन रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है लगभग 10 मिलियन बैरल जो तेल है जो वहां का जो पूरे इलाके का वो तो गायब हो चुका है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 12 से 13 मिलियन डॉलर जो है वो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो सकता है। जो पाइपलाइन है सऊदी अरब के पास, जो वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन है, उसकी भी एक सीमा है, 7 मिलियन बैरल से उससे जा नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो कोई $150 की बात करता है और ईरान अपने रवैये पर अड़ा रहता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से किसी शिप को नहीं निकलने देगा, इक्का दुक्का निकल जाए लेकिन नहीं निकलने देगा, फिर जो है $150 पर बैरल जो है उसकी जो कीमत है, आपके पास कोई जब एनालिसिस करते हैं तो यही निकल के आता है फिर कीमत तो उत्तर की दिशा में जानी है। वो उत्तर की दिशा में 130 होगी, 140 होगी, 150 या शायद उससे भी ज्यादा, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है ऐसा है कि दिशा तो वही है। लेकिन तनेजा जी, 120 हो या $150 हो, जिसकी तमाम ब्रोकरेज हाउसेस बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, जो तेवर ईरान के हैं, जो ईरान के लीडर के जो तेवर है, वो तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं। साफ तौर पे ईरान के लीडर ने कहा कि $200 तक भी कच्चे तेल का भाव पहुंच जाएगा। तो क्या मौजूदा परिस्थितियों में एक हाई वॉलेटिलिटी और प्राइसेस किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? देखिए, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं और वहां की जो हुकूमत है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो उनके पास और कोई हथियार नहीं बचा है। उनके पास कुछ मिसाइलें हैं जिसको वो रोज दाग रहे हैं, और दूसरा उनके पास सबसे बड़ा हथियार है तेल की कीमत इतनी ऊपर कर दो कि पूरी दुनिया में त्राही त्राही हो जाए और अमेरिका पे वो प्रेशर डले। और खुद अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो तेल की अर्थव्यवस्था है, जो सस्ते तेल पे चलती है, वहां जब तेल बढ़ेगा तो वहां महंगाई का दौर शुरू हो जाएगा, जिसको ट्रम्प साहब, जो चुनाव का वर्ष है, वहां संसद के चुनाव आने वाले हैं, वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने ट्रम्प साहब ने कल कहा कि हम तो फायदा कमा रहे हैं, तेल महंगा हो रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता जो है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। आम उपभोक्ता अमेरिका का परेशान है क्योंकि तेल की कीमत ऊपर जा रही है। ऐसे हालात के अंदर जबकि पूरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का तेल जो 20 मिलियन बैरल्स निकलता है, अगर 20 मिलियन बैरल्स का लेट से मोटा मोटा अगर जो 12 मिलियन गायब हो जाता है सप्लाई सिस्टम से, रशिया तो इतना सप्लाई अकेला कर नहीं सकता, अगर 12 मिलियन गायब होता है तो जाहिर है तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, जो टैंकर्स का जो भाड़ा है वो ऊपर जाएगा, इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो ऊपर जाएगी, और जो जिन देशों के पास पैसा है जैसे जापान वगैरह, वो कितनी भी पैसा देकर के उस तेल को उठा लेंगे। लेकिन जो विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें भारत भी शामिल है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर तेल भारत को 120, 130, $150 पर बैरल पे खरीदना पड़ता है। तो अपन अभी तक तो सरकार ने इंसुलेट करके रखा है, उपभोक्ता को बचा के रखा हुआ है, लेकिन सरकार की भी सीमा है, कंपनियों की भी सीमा है, राज्य सरकारों की भी सीमा है। तो ये सब कुछ चुनौती होने वाली है अगर तेल जो है
वो ऊपर जाता है, और जो ईरान का रवैया नजर आ रहा है और साथ में जो अमेरिका का रवैया नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि दोनों झुकने को तैयार नहीं है और दोनों ने ही काफी हद तक वेपनाइज कर दिया है ऑयल को। ऐसे हालात में भारत हो या दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि तेल 140-50 तो हो ही सकता है, और तेल की कमी भी हो जाएगी, गैस की कमी भी हो जाएगी, तो उससे कैसे डील करा जाएगा। बहुत ज्यादा सॉल्यूशन या आपके पास एक्चुअली रास्ते होते नहीं है।